राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम पीवीएट्स पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पीवीएट्स पॉइंट एक तरह का इंडिकेटर होता है जिसे मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जिसमें आपको ट्रेंड लाइंस वगैरह कुछ भी खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ही स्टॉक का उसका ट्रेंड बताता है कि अपसाइड ट्रेंड है कि डाउन साइड ट्रेंड है। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप रेजिडेंस पे सपोर्ट पे बाय और सेल बना सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट हम बात इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये पोटेंशियल मूव को पहले ही शो कर देता है। ठीक है, ये पहले ही उसको बता देता है कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, किसी स्टॉक के सपोर्ट और रेजिडेंस कहाँ कहाँ बने हुए हैं ये उसको पहले ही बता देता है। फिर हम बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर। ये जैसे और इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज भी जैसे कैंडल्स के साथ में अप डाउन चलती रहती हैं, ये और इंडिकेटर्स की तरह नहीं होता है। ये सिंपल एक सपोर्ट और रेजिडेंस की तरह काम करता है जो स्टॉक्स की बाइंग या सेलिंग जहाँ पे हैवी क्वांटिटी में चल रहे होते हैं उसी को ही ये शो करता रहता है। तो ये बार बार प्राइस की तरह अप डाउन मूव नहीं करता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये मार्केट की पल्स बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम इसे लगाते कैसे हैं, इसे यूज़ कैसे करना है। मैं आपको चार्ट पे सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से सीखना। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। ये हम आ गए हैं ज़ेरोदा पे। ठीक है, आपको यहाँ सिंपल, अब मैं आपको बोलूँ आप ट्रेंड लाइन्स मार्क करो तो जैसे मैंने आपको सिखाया था आप उस तरीके से ही मार्क कर सकते हो। बट मैं आपको आज एक ईजी ट्रेंड सिखाने वाला हूँ कि जो मैं भी यूज़ करता हूँ, उसके बाद आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाओ कि कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, कहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। ये मेरा ज़ेरोदा का प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, सब पे मिल जाता है। वैसे ज़ेरोदा थोड़ा इजी है ये। हम स्टडी पे जाएंगे, सर्चिंग पीवीएट्स पॉइंट, ये आपका पीवीएट्स पॉइंट आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो इसकी सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। ये इसके रेजिडेंस कलर हैं। ठीक है, ये इसके सपोर्ट्स हैं। ठीक है, हम इसके सपोर्ट और रेजिडेंस के कलर को चेंज कर लेते हैं। रेजिडेंस को ग्रीन कर लेते हैं, सपोर्ट को रेड कर देते हैं। ठीक है गाइस, हमने ये मार्क कर लिया है। मैंने रेजिडेंस के कलर्स को रेड कर दिया है, सपोर्ट को ग्रीन कर दिया है। देखो अब आपके सामने कुछ इस तरह के ये लाइंस शो कर देगा। ठीक है, ये इसके कहाँ पे अच्छी बाइंग चल रही है, कहाँ अच्छी सेलिंग चल रही है, काफ़ी हद तक उस चीज़ को दिखाता है। अब जैसे हम इसमें कुछ पीछे चल के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने कितनी बार इन जगहों पे सपोर्ट्स लिया है। जैसे ये अभी तक यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी क्योंकि इसके ऊपर था, ये इसने ब्रेक करा। नेक्स्ट डे की कैंडल ने इसका दोबारा से रेजिडेंस बनाया यहाँ से, फिर नीचे, फिर इसे ब्रेक नहीं कर पाया। तीसरे दिन की कैंडल फिर इसको नहीं तोड़ पाई। ठीक है, इसी तरीके से सेम अगर जो आप यहाँ पे ये एक और है, इसके ऊपर ये गई है, ये सपोर्ट लाइन है इसकी, ये इसके ऊपर गया बट नहीं कर पाया, इसके ऊपर गया। आप यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग करी थी तो आप यहाँ भी बाइंग बना सकते हो, पर सेम वही रखना है पैटर्न्स हमको कि बाइंग हमें एकदम से नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी इसने कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करी थी, हम इसका हाई इस डे का लो मार्क करेंगे। अगर जो इसका हाई ब्रेक करता तो हम इसको बाइंग बना सकते थे, लो करता तो सेल कर सकते थे, क्योंकि हमें ऊपर पीवीएट्स पॉइंट अच्छा मिल रहा है। लेकिन ना ये इसको सब इसके रेजिडेंस को तोड़ पाया है, ना इस कैंडल्स के लो को तोड़ पाया। हम कुछ और देखते हैं इसी में एग्जांपल। इसी का हम जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा था हम उसी को समझने का मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया सेम वही पैटर्न रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने यहाँ पे गुड मॉर्निंग कैंडल बनाई जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स में पढ़ाया भी था। ठीक है, इसने यहाँ ऊपर जाने की ट्राई करी, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, 50 पॉइंट ही से दिया। लेकिन हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, जो हम पीवीएट्स पॉइंट पढ़ रहे हैं तो हम उसी पे ही काम करेंगे। अब इसने यहाँ देखिए, इसने यहाँ ये पीवीएट्स पॉइंट्स को ब्रेक करा है, इस लाइन को। ठीक है, इसके ऊपर ये गया, हमने कैंडल्स मार्क करी, इसके बाद इसने इन कैंडल्स को ब्रेक करा और इसने ये
30 to 40 पॉइंट्स का मूव ईजिली दे दिया। आपको बस पकड़ना है यहाँ पे, अगर जो आपको अच्छा मूव मिल जाता है 30 to 40 पॉइंट्स का, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक बहुत छोटी सी लाइन बनाई है, मिनिमम 25-30 पॉइंट्स का इसने पीवेट पॉइंट रखा होगा यहाँ पे। ये चीज़ इसने यहाँ पे बनाई है, ये सेम इसके अंदर कई दिन तक रुका रहा है, काफ़ी रेंज। इसने यहाँ इसको ब्रेक किया, यहाँ इसने इसका सपोर्ट भी लिया है उसी दिन डे लो बना के अपना, ठीक है। हमने इसका डे हाई या डे लो मार्क करा, ये इसने नेक्स्ट डे कैंडल ब्रेक करी, हम यहाँ पे बाइंग बनाएंगे। एसएल हमारा इसी कैंडल्स के नीचे या जो हमारा पीवीएट्स पॉइंट है उसके नीचे हमारा एसएल रहने वाला है। यहाँ हमारा एसएल रहेगा, उसके साथ आप बैठ सकते हो। अब आप सेम देखो, इससे ऊपर जाने की ट्राई करी, नहीं जा पाया, फिर नीचे आया। ये 1320 के अराउंड में ये पीवीएट्स पॉइंट बना हुआ है। उसके बाद इसने सीधा पॉइंट दिया है 1500 का विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर, ठीक है। 4 to 5 डेज़ के अंदर इसने अपना टारगेट दे दिया। उसके बाद ये दोबारा इसने डाउन ट्रेंड चलाया, गैप डाउन भी ओपनिंग दी, सेम वही उसी पीवीएट्स पॉइंट पे इसने दोबारा से सपोर्ट लिया और अभी तक उसने उस पीवीएट्स पॉइंट को दोबारा से टच नहीं किया। आप इस तरह देखिए, अब इसने यहाँ पे बनाया, हमने सेम वही डे हाई डे लो मार्क करा। इसने 4 to 5 डेज़ के बाद उसकी कैंडल्स को ब्रेक करा, इसने 1450 पॉइंट्स का मूव दे दिया अराउंड 3 to 4 डेज़ के अंदर। तो गाइस इसी तरीके से आपको इसके अंदर ना पकड़ना पड़ेगा एक अच्छे स्टॉक को, एक अच्छे सपोर्ट जोन के इसके। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए ये आ गया, मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन करा है, आप इसमें यहाँ देख सकते हैं जो अभी तक इसमें जैसे मैंने बताया रेड कैंडल हमने रेजिडेंस की बनाई हुई हैं, ठीक है। ग्रीन जो लाइंस हैं हमारी वो सपोर्ट की लाइन है। ये इसका जब आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी कोई लाइन चल रही होगी और जो कैंडल जब तक उसके ऊपर चल रही है वो रेजिडेंस का काम करेगी, जैसे उसको ब्रेक करेगी वो सपोर्ट का काम करेगी। सेम इसी के साथ यही है। यहाँ पे आप देखिए, वैसे ये रेजिडेंस की लाइन है बट इसने यहाँ बाइंग बनाई, यहाँ से ये फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे, उसके बाद ही इसको ब्रेक कर पाया, ठीक है। मतलब कहने मतलब इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये लाइन है सपोर्ट की, इसको ब्रेक करा, इसके बाद इसने कितने दिन तक यहाँ पे बनाया। आप चाहते तो इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग बना सकते थे, एसएल इसके नीचे 10-15 पॉइंट का रख के आप बैठ सकते थे। उसके बाद इसने 2280 से 2400 का मूव दिया, ये सेम 20 इस पे आप एग्जिट कर सकते थे। दोबारा से यहाँ ये नीचे आया था तो यहाँ बाइंग बना सकते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड चलाया, यहाँ पे हमने इसका जैसे इसने इसके ऊपर ग्रीन कैंडल ये बनाई तो हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ये हाई ये लो हमने मार्क करा। इसने 3 to 4 डेज यहाँ सस्टेन करा, इसको ब्रेक करा। हमने इसके लिए इस पीवीएट्स पॉइंट के लिए हमने इसका टारगेट रखा। मैं इसी तरीके से काफ़ी हद तक स्टॉक्स पकड़ता हूँ जो मेरे 4 to 5 डेज़ के अंदर एक अच्छा ट्रेंड निकाल करके दे देते हैं। मैं आपको जैसे अभी मैंने 2 स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के दिए थे जो हमारे 2 to 3 डेज़ के अंदर ही हमारे 70 पॉइंट्स और एक 60 पॉइंट्स के टारगेट को अचीव कर चुका है। मैंने उस पर भी यही इंडिकेटर्स यूज़ करे थे, मूविंग एवरेज एंड पीवीएट्स पॉइंट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, मैं मूविंग एवरेज के बारे में बताऊँगा। सेम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डाउन ट्रेंड था, शायद इसका कोई न्यूज़ आई थी उस टाइम पे। इसने फिर यहाँ पे किसी एक पीवीएट्स पॉइंट पे यहाँ पे आके इसने सपोर्ट उठाया, उसके बाद इसने कुछ ही दिन इसके अंदर सस्टेन करा, इसको ब्रेक करा और उसके बाद ये आज तक इस जगह पर नहीं आया, ठीक है। अब आप देख सकते हो अराउंडिंग 1 मंथ, मेरे हिसाब से 30 से 40 दिन की ये कैंडल होंगी, सिर्फ 1 महीने की। और ये 1 महीने के अंदर आपको जो आप अराउंड लगाओ तो 2100 से 2700 मतलब 600 पॉइंट्स आपकी कैपिटल का कम से कम 30 to 40% रिटर्न ये आपको महीने के अंदर दे चुका है, ठीक है।
पीवीएट्स पॉइंट काफ़ी अच्छा काम करता है, सेलर्स भी इस पर काफ़ी अच्छा ट्राई करता है। अगर जो आपको सेलर्स में जाना है तो आप 50 मिनट्स पे भी जा कर के देख सकते हो। 50 मिनट्स पे इसका बहुत क्लियर चार्ट होता है, ठीक है। बाइंग या सेलिंग के लिए जैसे आप देख सकते हो, जो ये लाइंस हैं, ये लाइन, ये वन डे का पैटर्न शो कर रही है इसके अंदर, ठीक है। आप देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड था, ये यहाँ पे इसने बहुत देर सस्टेन करा, यहाँ नीचे आया, पीवीएट्स पॉइंट का सपोर्ट लिया एंड देन नेक्स्ट पीवीएट्स पॉइंट का टारगेट, ये इसने नेक्स्ट पीवीएट पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दे दिया। अब हम पॉइंट्स काउंट करें तो 2513 से 2540, अराउंडिंग 27 पॉइंट इसने हाफ आवर्स में दे दिए। सेम वही पैटर्न इसने कल भी ट्राई करा, यहाँ इसने डाउन ट्रेंड सस्टेन करा, ठीक है, इस पीवीएट्स पॉइंट को टच करा। अब आप खुद देखो, इसने यहाँ दोबारा टच नहीं करा, पीवीएट्स पॉइंट को टच करा एंड डाउन अपसाइड। इसी तरीके से हमें ट्रेंड पकड़ना है, ठीक है। लेकिन सेम वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, एकदम से बाइंग नहीं बनानी, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट बाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा सेफ ट्रेड है। फॉर एग्जांपल हम इसमें भी हाई लो मार्क करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पे भी अगर जो हम एंट्री बनाते हैं अपनी, तो उसके बाद हमें इतना ट्रेंड। सेम इसमें यहाँ इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ये इसको हम मार्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। हम इस पे यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने अगर ब्रेक करा, उसके बाद हम यहाँ एंट्री, ये हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट, उस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। पीवीएट पॉइंट है, मैंने आपको लगाना सिखाना सब कुछ बता दिया है, आप प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। वही चीज़ है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा, जब तक किसी भी लाइन के ऊपर ये सस्टेन करेगा, तब तक ये लाइन इसकी रेजिडेंस काम करेगी। जैसे ये इसको ब्रेक करेगा, ये इसकी सपोर्ट की काम करेगी। आप यहीं पे देख लीजिए, ये लाइन है, इसके ऊपर होल्ड कर रहा था, रेजिडेंस का काम कर रहा था। इसने जैसे ही इसको ब्रेक करा, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी, बट इसका इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद इसने गिरना शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सीखते रहोगे। ओके गाइस, राधे राधे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। मैंने आज आपको पीवीएट पॉइंट सिखाया है। नेक्स्ट इंडिकेटर मैं आपको मूविंग एवरेज सिखाऊंगा, हम उसी इंडिकेटर से बात करेंगे जिस पे मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। ओके गाइस, राधे राधे।